सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको त्रयोदश पाठ कहते हैं 13वां अध्याय, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम, यानी संस्कृत जो है अमृतमयी है। इस पाठ का अर्थ है, हम आपको पाठ पढ़ाएंगे। अब आगे देखेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की, इसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व की। विश्वस्य विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम मान होता है प्राचीन। भाषास्ति भाषा है, इसमें भी भाषास्ति में दीर्घ संधि हुई है। भाषा प्लस अस्ति, भाषा का आ और अस्थि का अ क्या हुआ आ, तो भाषास्ति हो गया है। क्या पर हो गया भाषा है। भाषेयम अनेकासाम भाषाणाम जननम अस्ति। भाषेयम भाषा प्लस इयम, तो यहाँ पर क्या हुआ गुण संधि हुई है। जैसे होता है भाषा प्लस इयम, ये शब्द होता है, तो अ ई मिल के क्या हो जाते हैं ए हो जाते हैं। या क्या हुआ भाषेयम शब्द बन गया, ठीक है। इसलिए यह भाषा अनेक भाषाओं में जननी अस्ति, यानी कि अनेक भाषाओं की जननी माने क्या होता है माँ है, यानी कि यह भाषा अनेक भाषाओं की माँ है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनयो माने प्राचीन अवस्था में, ज्ञान और विज्ञान की निधि, यानी कि इनका जो है समूह। प्राचीन निधि माने समूह, यानी समुद्र। अस्याम सुरक्षित, इसमें। अस्याम माने क्या होता है इसमें। अस्याम इसमें, सुरक्षित माने सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के महत्व विषय, यानी महत्व के विषय में केनापि कुछ भी कथितम कुछ भी कहा है। संस्कृत के महत्व के विषय में कुछ कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, यानी भारत की प्रतिष्ठा में दो हैं। क्या? एक तो शब्द है संस्कृत, एक संस्कृत है, और दूसरी है संस्कृति। दूसरी है संस्कृति, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आचार विचार हैं, एक ये और एक हमारी भाषा संस्कृत भाषा, ये दोनों हमारे भारत की प्रतिष्ठा यानी प्रसिद्ध हैं। प्रतिष्ठा माने होता है प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा माने प्रसिद्ध हैं। ये हमारे भारत की दो चीज़ प्रसिद्ध हैं, एक तो हमारी संस्कृति और एक हमारी संस्कृत भाषा। अब देखें, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। इयम माने यह यहाँ पर स्त्रीलिंग में इयम आया है। भाषा, क्योंकि भाषा जो शब्द है स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यह भाषा अति माने होता है अधिक वैज्ञानिकी, यानी वैज्ञानिकी है। ये भाषा वैज्ञानिकी भी है। केचन कथयंती, कहते माने होते हैं कुछ। केचन माने कुछ, कथयंती माने कहते हैं, कुछ कहते हैं। यत माने जो, संस्कृतम एवं संस्कृत ही, संस्कृत से कहते हैं कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा संगणक है कंप्यूटर का या कंप्यूटर की, कृते सर्वोत्तमा सबसे उत्तम भाषा, ये भाषा है। यानी कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्र दिवश्च समृद्धस्ति, यानी कि इसके जो वाङ्मय जो अंग हैं, जैसे वेद हैं, पुराण है, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र जो औषधि होती है ना, वो चिकित्सा शास्त्र भी है। समृद्धि माने समृद्ध है, यानी संस्कृत में वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र हैं, चिकित्सा शास्त्र भी हैं। कालिदासी नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास के जो विश्व कवि हैं, विश्व के जो नाम आता है विश्व कवियों में कालिदास का है। जैसे शेक्सपियर का इंग्लिश में आता है, ऐसे संस्कृत में कालिदास का नाम आता है। तो इनका जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है, अनोखा है। अनुमान अनोखा। जैसे कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रदवस्ति। कौटिल्य का जो रचा हुआ जो अर्थशास्त्र है वो जगति माने संसार में, जगति आया संसार में प्रसिद्धम मस्ती, प्रसिद्ध है। कौटिल्य जी का जो अर्थशास्त्र है वह संसार में प्रसिद्ध है, वो संस्कृत में लिखा गया है।
अगला देखेंगे, अब गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत, यानी गणित शास्त्र में शून्य का जो प्रतिपादन किया था, आविष्कार किया था, सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने अकरोत किया। अकरोत माने क्या होता है? किया। आर्यभट्ट जी ने इसका आविष्कार किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सूत्रयो योगदान विश्व प्रसिद्धम, और चिकित्सा शास्त्र में यानी डॉक्टरी लाइन में ये चरक सूत्रयो यानी चरक एक जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो है चिकित्सा शास्त्र में योगदान दिया। ये विश्व प्रसिद्ध है, ये पूरा विश्व जानता है इस बात को कि चरक शास्त्र जो है, वो चरक ऋषि ने जो चिकित्सा शास्त्र में योगदान दिया है। संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत यानी संस्कृत में जो अन्य माने दूसरे, अन्य माने क्या होता है? और दूसरे शास्त्र हैं, विद्यंत विद्यमान है, तेसु उनमें, तेसु माने होता है उनमें, यानी उनमें वास्तुशास्त्र है, रसायन यानी केमिस्ट्री बोलते हैं, खगोल यानी ज्योग्राफी बोलते हैं, है ना, और ये जो ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्रम यानी जो आजकल हवाई जहाज वगैरह बन रहे हैं, ये पहले से ही हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख किया गया है। जैसे इत्यादि नाम, इस प्रकार से और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो उल्लेख यानी उल्लेख है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों में इन सब की चर्चा की गई है। खगोल की, रसायन विज्ञान की, वास्तुशास्त्र की, ये बताना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, संस्कृते विद्यमान जो हमारा वो है, ये देखेंगे संस्कृत में विद्यमान जो सूक्तियाँ हैं, अभ्युदय पर्यंती, ये हमें प्रेरित करती हैं। संस्कृत में जो सूक्तियाँ वो हमें क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं। जैसे यथा जैसे दिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है, सत्यमेव सत्य ही, ये सत्य शब्द आया है, सत्यम प्लस एव, ये माने होता है ही, सत्य की ही, जयते माने जय होती है। अगला शब्द है वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव पृथ्वी ही, कुटुम्बकम माने होता है परिवार, यानी हमारा पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा ही परिवार है। इस प्रकार से हमें संस्कृत की सूक्तियों से हमें विद्या अमृत सुनत योग हो, यानी विद्या ही से हमें अमृत प्राप्त होता है, उसी से हमारे गति होती। योग कर्मसु कौशलम, और योग जो है ये हमारा कर्म का कौशल है। इत्यादि और भी हमारी सूक्तियाँ हैं। सर्वभूतेषु आत्मतः, सभी प्राणियों, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, इसमें लिखा है सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत, अपने आत्म जैसा व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, ये संस्कृत भाषा सबको ये शिक्षा देती है कि सभी प्राणियों में अपना जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। केचन कथयंती, कुछ कहते हैं, यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, बहुत से लोग कुछ यही शब्द कहते हैं, संस्कृत तो केवल धर्म के लिए है, कि पूजा पाठ के लिए है, ऐसा नहीं है। पर ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी धारणा समीचीन ठीक नहीं है। समीचीन होता है ठीक, नास्ति माने नहीं है, ऐसी सोच ठीक नहीं है कि ये केवल पूजा पाठ के लिए, धर्म के लिए है। इसमें सब कुछ है, रसायन विज्ञान है, ज्योतिष है, खगोल का वर्ण है, इसमें मैथ का इसमें जो आविष्कार किया गया, शून्य आर्यभट्ट जी हुए थे। आगे देखेंगे, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में, ग्रंथों में ये आया है, यानी संस्कृत ग्रंथों में आप देख रहे हैं, मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, मानव जीवन के लिए विविधा माने होता है अनेक विषया समाविष्ट, अनेक विषय इसमें समाविष्ट हैं, इसमें सम्मिलित है। संस्कृत में ही अनेक मानव जीवन के लिए बहुत सारे विषय इसमें सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों के, इसमें जो है महापुरुषों के जो वर्ण दिए गए हैं वो इसी में दिए गए हैं। इसी प्रकार से अब आप आगे का देखेंगे। अगला पेज देखेंगे।